दोस्तों लास्ट वीक हमने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें हमने देखा था एनपीएस वर्सेस यूपीएस का कंपैरिजन। हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे फीचर्स यूपीएस का देखा था, साथ ही साथ हमने एनपीएस का भी सारे फीचर्स देखा था और दोनों को हमने कंपेयर किया था। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस के पेंशन कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि एनपीएस का पेंशन कितना बनता है, यूपीएस का पेंशन कितना बनता है और पेंशन के आधार पर कौन सा स्कीम आपके लिए बेहतर है। यह सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि एनपीएस आपके लिए बेहतर है या फिर यूपीएस आपके लिए बेहतर है। तो चलिए पहले कैलकुलेशन देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और लास्ट वीक वाले वीडियो में आपने एनपीएस वर्सेस यूपीएस के फीचर्स में कंपैरिजन आपने देखा था। अब चलिए देखते हैं कैलकुलेशन पेंशन का। तो ये कैलकुलेशन एनपीएस वर्सेस यूपीएस का होने वाला है और ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक ले लेंगे और हम एक डीए ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे, और इसी के आधार पर हम पूरा का पूरा सैलरी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम यूपीएस का पेंशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एनपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक बेसिक ले लेते हैं 40,000 रुपये, ठीक है, और 40,000 रुपये का हम डीए ले लेते हैं 50% यानी कि 20,000 रुपये। ये जस्ट हमने समझने के लिए लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। आपका जो भी बेसिक होगा, जो भी डीए होगा, अभी करंटली 53% का डीए चल रहा है तो आप 53% के हिसाब से ही अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक 40,000, डीए 50% 20,000, टोटल बन जाता है बेसिक प्लस डीए 60,000 रुपये। अब 60,000 में एनपीएस को जो पैसे जाते हैं वो जाते हैं हर महीने 14,400 रुपये। इसमें एनपीएस का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% का है वो 6,000 बनता है और गवर्नमेंट का जो 14% का कंट्रीब्यूशन है 8,400 बनता है, दोनों मिलाकर के 14,400 बनता है। तो ये वाला अमाउंट 14,400 आप ध्यान में रखिएगा। जब हम अभी आगे यूपीएस के बाद एनपीएस का कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें हम यही अमाउंट पुट करेंगे 14,400 और इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन देखेंगे कि एनपीएस में कितना पेंशन बनता है और कितना लमसम अमाउंट बनता है। अब आप यहां पर देख लीजिए कि ये 40,000 रुपया हम बेसिक में यहां पे भी, और ये डीए जो 50% है 20,000 हम इसे भी यहां पे इंटर कर देते हैं। तो ये जो है टोटल का टोटल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ले लिया है क्योंकि ये सारा का सारा जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अब आप पहले समझ लीजिए ये है ईयर, यानी कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने 2025 के लास्ट में जॉब में ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट जॉब में, और उस समय उसकी एज 36 साल हो रही थी। तो ये एज है 36 साल, 37 साल, 38 साल, जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एज भी बढ़ता जाएगा। सीपीसी की भी हम बात करेंगे, यानी कि सीपीसी को भी हम ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से सीपीसी के थ्रू बेसिक डीए का मर्जर होता है और बेसिक में हाइक मिलता है वो भी हम यहां पे ध्यान रखेंगे। ये बेसिक जो है, बेसिक में हम 3% का एनुअली इंक्रीमेंट भी लेकर के चलेंगे। डीए आप देख लीजिए, तो डीए हमने रखा है साल में मिनिमम 5% का हाइक। अब डीए चूंकि साल में 2 बार बढ़ता है, पहला छमाही दूसरा छमाही, तो 2 छमाही में डीए बढ़ता है। दोनों छमाही को मिला करके हम कम से कम 5% का सालाना लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए पहले छमाही में कभी 3% का, दूसरे छमाही में 2% का, और कभी जो है पहले छमाही में 2% का और दूसरे छमाही में 3% का, तो हम कम से कम 5% का डीए यहां पर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया कि हमने सीपीसी, बेसिक और डीए जो भी समय समय पे हाइक होता है वो भी हम यहां पे अपडेट कर रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो आप देख लीजिए 40,000 रुपए की शुरुआती बेसिक सैलरी है और उसका 50% डीए 20,000 बनता है। उसके जस्ट बाद अगले साल 2026 में 8th पे कमीशन आ जाता है। 8th पे कमीशन गठन हो चुका है। हम मान करके चल रहे हैं कि 8th पे कमीशन जनवरी में लागू हो जाएगा। वैसे 8th पे कमीशन टाइम पे तो नहीं लागू होता, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं कि जनवरी में लागू हो जाएगा। कोई एरियर वगैरह का हिसाब किताब हम यहां पे नहीं रख रहे हैं। तो जैसे ही 8th पे कमीशन जनवरी में लागू हुआ तो बेसिक प्लस डीए दोनों का मर्जर हो गया और प्लस दोनों को मर्जर करने के बाद सरकार ने 15% का बेसिक पर हाइक दिया, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी दिया। तो टोटल जो है बेसिक प्लस डीए और प्लस बेसिक का 15% मिला करके 66,000 रुपया बेसिक बन जाता है। 66,000 रुपया बेसिक बना 8th पे कमीशन के शुरुआत होते ही। तो 8th पे कमीशन के पहले छमाही में 0 डीए हो जाता है और दूसरे छमाही में हम मान करके चल रहे हैं कि सरकार ने 3% का डीए दिया।
तो 66,000 का 3% हमने डीए निकाल लिया, 1980 रुपये बने। अब ये हर साल 3% का बेसिक में हाइक मिल रहा है। ये बेसिक बढ़ते 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 फिर से 10 साल पार कर गया और फिर से 9th पे कमीशन का समय आ गया। जैसे जैसे बेसिक बढ़ा वैसे ही डीए भी बढ़ता गया, क्योंकि बेसिक बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ेगा और भी अदर अलाउंस वगैरह बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब आ गया 2036 का समय, एज 47 साल हो गया, 9th पे कमीशन लागू हुआ जनवरी में, और जैसे ही 9th पे कमीशन लागू हुआ तो इसमें भी बेसिक प्लस डीए दोनों जुड़ गया, और दोनों जुड़ने के बाद जो है बेसिक का 15% हाइक मिला सैलरी में, तो टोटल करने के बाद 1,42,215 रुपये बेसिक बनता है। अब इस बेसिक का हमने सेम वही चीज यहां पर रखा डीए के लिए कि डीए पहले छमाही में 0, दूसरे छमाही में 3% सरकार दे रही है, तो 1,42,215 का 3% आपको 4,266 बनता है। तो उसी हिसाब से आपको ये आगे का जो बेसिक देखने को मिल रहा है वो बेसिक बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि 3% का सालाना हाइक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको डीए में भी बढ़ोतरी मिल रहा है, क्योंकि हर साल 5% का डीए में बढ़ोतरी हो रहा है। अब देखिए इसी सर्विस के दौरान तीसरा पे कमीशन लगा, जो कि 10th पे कमीशन है। ये 2046 में लगा और उस समय एज 57 साल की हो गई। 10th पे कमीशन, और इसमें भी हमने सेम वही फॉर्मूला रखा कि बेसिक प्लस डीए दोनों को जोड़ दिया, यानी मर्ज कर दिया, और इसमें हमने बेसिक का 15% का हाइक दे दिया, तो टोटल जो बेसिक बन गया वो 3,02,461 बन गया। और हमने सेम वही डीए निकाला कि पहला छमाही का 0, दूसरा छमाही का 3% डीए, और वो निकालने के बाद जो डीए बनता है वो यहां पर आप देख सकते हैं। अब आप आगे आइए तो हर साल का जो बेसिक पर 3% का इंक्रीमेंट मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डीए में भी 5% का हर साल का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहां पे 2049 में 60 साल का एज हो जाता है। 2049 के लास्ट में 60 साल के एज में ये साहब रिटायर कर जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। अब जब ये रिटायर होते हैं तब इनका बेसिक सैलरी 3,30,507 होता है, और डीए होता है 18%, और 18% के हिसाब से 59,491 बनता है। अब इसी बेसिक सैलरी के आधार पर आगे का पेंशन बनेगा, तो हम यहां पर यूपीएस कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैलकुलेट करेंगे। यूपीएस में जो लास्ट 12 मंथ का है, लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक है उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको बेसिक बनेगा। ठीक है, लास्ट 12 महीने का जो विड्रॉल सैलरी है उसका एवरेज निकालेंगे तो वो आपका उसका 50% बनेगा पेंशन का बेसिक। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये है पेंशन का बेसिक 1,65,253 रुपये, डीए है 38,000 रुपये। अब डीए चूंकि यहाँ पे डीए था 18%, अगले साल 5% का बढ़ोतरी हो गया तो ये 23% डीए हो गया, तो 1,65,253 प्लस डीए हो गया 38,000, टोटल पेंशन बन गया 2,03,262 रुपये। ये पेंशन की शुरुआत हुई 2,03,262 रुपये से। ये अमाउंट ध्यान में रखिएगा, जब हम एनपीएस का पेंशन निकालेंगे तो ये वाला पेंशन और एनपीएस वाला पेंशन दोनों को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पेंशन के मामले में कौन बढ़िया है। अब चलिए देखते हैं एनपीएस का पेंशन कैलकुलेशन। तो एनपीएस का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, एनपीएस का कैलकुलेटर अपना है, उसी में हम डेटा फीड करेंगे, वहां से हमें रिजल्ट के तौर पर पेंशन भी आ जाएगा और लमसम अमाउंट भी आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम 14,400 ये जो अमाउंट जो हमने शुरू में बेसिक प्लस डीए दोनों का कैलकुलेट करके 24% निकाला था एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट वाला, 14,400 बनता है। ये अमाउंट हम रखेंगे एनपीएस के कैलकुलेटर में और हम एनपीएस का पेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम अमाउंट यहां पे एंटर करेंगे, एनपीएस का पेंशन और एनपीएस का लमसम। तो चलिए आ जाते हैं एनपीएस के कैलकुलेटर में। तो ये है एनपीएस का कैलकुलेटर, हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद पेंशन कैलकुलेटर है, सबसे पहले पूछ रहा है सब्सक्राइबर सेक्टर, हम ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगेगा आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 1990, क्योंकि हमें लेकर के चलना है 35 साल का एज। तो 35 साल के एज में किसी ने ज्वाइन किया है तो हम इसलिए यहाँ पे 35 साल का एज लेकर के चल रहे हैं। यूपीएस भी हमने 35 साल के एज में ज्वाइनिंग करने के बाद से ही कैलकुलेशन देखा था। माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टायर 1 कॉर्पस 0 है, क्योंकि नया नया ज्वाइनिंग है, जाहिर सी बात है कोई कॉर्पस तो तैयार पहले से नहीं होगा।
अब ये कितना पेंशन है वो पेंशन हम यहां पे इंटर कर देंगे, 14,400 है, 14,400 ये पेंशन पर मंथ जमा होता है, एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों मिला करके। बाकी चीजें हम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन हम 8% लेकर के चलते हैं, क्योंकि 5% डीए का और 3% एनुअली जो बेसिक में हाइक होता है, 5 और 3 8% का हम एनुअल इंक्रीज कंट्रीब्यूशन में लेकर के चल रहे हैं। बाकी चीजें एज इट इज रहेगा, जो डिफॉल्ट है सिस्टम का कैलकुलेटर में, हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सारी चीजें हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। जस्ट हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ गया कैलकुलेट होने के बाद। कैलकुलेट होने के बाद क्या कुछ आया है आप यहां पर देख लीजिए कि टोटल कॉर्पस कितना बन रहा है, तो 3,20,28,160 रुपए। इसमें अगर 60% जो लमसम अमाउंट आपका जो विड्रॉल अमाउंट बनता है वो बनता है 1,92,16,896 रुपये, और एन्युइटी वैल्यू जो कि 40% होता है वो होता है 1,28,11,264 रुपये। ठीक है, अब आप यहां पर आकर के देखेंगे तो लमसम अमाउंट जो विड्रॉवल आप करेंगे वो करेंगे 1,92,16,896 रुपए। मंथली पेंशन आपको मिलेगा 72,063 रुपए। तो हम ये दोनों अमाउंट को एंटर कर देते हैं। मंथली पेंशन मिलता है 72,000 रुपए, 72,000 रुपए, और ये जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है वो 1,92,00,000 रुपए मिलता है। तो 1,92 ये हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,92,00,000 रुपए आपको लमसम अमाउंट मिलता है। ये हमने एनपीएस के कैलकुलेटर के थ्रू निकाला है, जो कि आप कह लीजिए कि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, और ये भी डिपेंड करेगा मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि एनपीएस मार्केट से लिंक्ड है। तो जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस उसी हिसाब से आपका पेंशन और उसी हिसाब से आपका लमसम विड्रॉवल, ये चीजें सारा कुछ मार्केट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आप यहां पे देख लीजिए कि पेंशन की शुरुआत आपको यूपीएस में जो होता है वो शुरुआती पेंशन 2,03,000 रुपए महीने का मिलता है। एनपीएस में आपको 72,000 रुपए महीने का मिलता है। लेकिन यूपीएस में आपको कोई करोड़ों में कोई लमसम अमाउंट नहीं देखने को मिलता है, वहीं आपको एनपीएस में करोड़ों में एक लमसम अमाउंट देखने को मिलता है। अब चूंकि हमने यहां पे ज्वाइनिंग डेट 35 साल के बाद रखा है, यानी 35 साल के एज में ज्वाइनिंग किया है, जाहिर सी बात है 25 साल की सर्विस उसने की। 25 साल की सर्विस में हमने यूपीएस भी कैलकुलेशन किया, और 25 साल के सर्विस में ही हमने एनपीएस भी कैलकुलेट किया। अगर किसी का सर्विस 30 साल का रहा हो, किसी का सर्विस 32-35 साल का रहा हो, तो ये जो लमसम अमाउंट है ये 4-5 करोड़ रुपए चला जाएगा। ठीक है, और पेंशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लमसम बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका अगर सर्विस ड्यूरेशन लंबा है तो आपका लमसम अमाउंट भी बड़ा बनेगा, सर्विस ड्यूरेशन कम है तो आपका पेंशन भी कम बनेगा, लमसम अमाउंट भी कम बनेगा। एक और चीज आपको ध्यान में देना है कि क्योंकि यूपीएस में फुल पेंशन लेने के लिए 25 सालों का मिनिमम सर्विस होना चाहिए, लेकिन वहीं आपको एनपीएस में कोई मिनिमम सर्विस की क्राइटेरिया नहीं है। जितना आपका टोटल कॉर्पस बनता है उसका 60% आपको लमसम मिलता है, और बाकी उसी हिसाब से जो एन्युइटी होता है उसका पेंशन आपको महीने में देखने को मिलता है। तो ये आपने देख लिया कि पेंशन आपको एनपीएस में कम तो जरूर मिलता है, लेकिन आपको करोड़ों में लमसम अमाउंट मिल जाता है। अब ये जो करोड़ों में लमसम अमाउंट है यूपीएस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस करोड़ों में अमाउंट को आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पेंशन ही लेने के लिए एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसडब्ल्यूपी में ही इसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे 1,92,00,000 को, तो देखिए कितना पैसा बनेगा। 1,90,00,000 रुपए हम लेकर के चल रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने का अगर आप पेंशन लेते हैं इसी लमसम अमाउंट से, तो आपको 10 सालों तक पेंशन लगातार मिलने के बाद भी आप टोटल 2,40,00,000 रुपए का पेंशन ले चुके होते हैं, बावजूद इसके 93 लाख रुपए आपके पैसे जमा होते हैं। तो ये लमसम अमाउंट इकट्ठा मिलने का फायदा है। आप चाहे तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो और भी कई जगहों पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास यूपीएस में नहीं होता है, क्योंकि यूपीएस में आपको महीने में 2 लाख रुपए पेंशन मिलने शुरू होते हैं, और हर साल जो आपको 5% का डीए में हाइक मिलता है, बस वही आपको उसी का बेनिफिट देखने को मिलता है। एक और चीज, कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई, तो महंगाई का कैलकुलेशन भी आप यहां पर देख लीजिए
महंगाई का कैलकुलेटर मैंने यहां पे ओपन किया हुआ है। आप देख लीजिए कि अगर आज का 1 लाख रुपया का अमाउंट है तो इसका वैल्यू 25 साल बाद, 25 साल मैंने यहां पे रखा है टाइम पीरियड, 25 साल बाद 4 लाख रुपए के बराबर होगा। यानी कि 4 गुना महंगाई 25 साल बाद बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप सारी चीजों को देख लीजिए कि अगर आपका सैलरी आज 1 लाख रुपया है तो आज से 25 साल बाद 4 लाख रुपए सैलरी के बराबर होगा। वहीं अगर पेंशन 25 साल बाद 2 लाख रुपए आपको मिलता है तो आज का 50,000 रुपए के बराबर वो 2 लाख रुपए वैल्यू करेगा। उसी तरह से ये जो लमसम अमाउंट एनपीएस में लगभग 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो आज के 50 लाख रुपए पैसे के बराबर वैल्यू करेगा। यानी कि आज का जो पैसा है वो आज से 25 साल बाद 4 गुना महंगाई बढ़ने की वजह से 4 गुना पैसा अगर बनेगा तो उसके बराबर आज का पैसा वैल्यू करेगा। आप इसको भी समझ लीजिए। तो उसी तरह से जो एनपीएस का पेंशन है 72,000 रुपये है तो 18 चौके 72 होता है तो आज का 18,000 रुपया आज से 25 साल बाद 72,000 रुपए के बराबर वैल्यू करेगा। तो ये आपने इन्फ्लेशन भी यहां पर देख लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएस का पेंशन या फिर एनपीएस का पेंशन दोनों में बेहतर कौन है। दोनों का कैलकुलेशन आपने यहां पर देख लिया है। यूपीएस में करोड़ों में कोई लमसम अमाउंट नहीं है, एनपीएस में आपको करोड़ों में लमसम अमाउंट देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, ये आपने देखा एनपीएस वर्सेस यूपीएस का पेंशन कैलकुलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेंशन कैलकुलेशन करने के बाद आपके लिए यूपीएस बेहतर है या फिर एनपीएस बेहतर है। चूंकि एनपीएस हाल ही में लागू होने वाला है, गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो मान करके चलिए कि समय पर लागू हो जाएगा। तो यह जरूरी था कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस का क्या पेंशन बनता है, कौन सा फायदेमंद है, ये आपने यहां पे कैलकुलेशन में देख लिया। अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो एनपीएस को यूपीएस से बहुत बेहतर बनाता है, वो है लमसम अमाउंट, जो कि एनपीएस में आपको करोड़ों में देखने को मिलता है, जो कि यूपीएस में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अगर यूपीएस में कोई लमसम अमाउंट एनपीएस की तरह ही अनाउंस कर दिया जाए, भले ही वो अमाउंट जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन होगा उसी वाले पैसे को ही लमसम के रूप में देने के अनाउंसमेंट कर दिया जाए, तब फिर एनपीएस से बेहतर यूपीएस हो सकता है। लेकिन जब होगा तब की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो कंपैरिजन आपने देखा उसमें यूपीएस के मुकाबले एनपीएस बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको पेंशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलता है जो कि करोड़ों में होता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।